दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 10 में से 9 बिजनेस पहले साल में ही फेल हो जाते हैं? लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपकी बिजनेस के प्रति सोच को पूरी तरह बदल देगी। ये कहानी है 2 भाइयों की जिनके पास एक ही रकम थी, एक ही सपना था, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग निकला। एक भाई करोड़पति बन गया और दूसरा भाई कर्ज में डूब गया। कैसे? ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इस कहानी में छुपा है बिजनेस सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट। भाग 1, 2 भाइयों की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी है एक छोटे से शहर के 2 भाइयों की, राजेश और सुरेश। दोनों भाई अपने बुजुर्ग पिता के साथ रहते थे, जो एक छोटी सी दुकान चलाते थे। जिंदगी भर मेहनत करने के बाद उनके पिताजी ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो गया हूं। मेरे पास 20 लाख रुपए हैं। मैं तुम दोनों को 10 से 10 लाख देना चाहता हूं। अपना कोई बिजनेस शुरू करो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। दोनों भाई बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने अपने सपने देखने शुरू कर दिए। राजेश, जो बड़ा भाई था, उसने सोचा कि वो एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलेगा, शहर के सबसे अच्छे इलाके में, सबसे शानदार इंटीरियर के साथ। वही सुरेश, जो छोटा भाई था, उसने सोचा कि वह एक छोटा सा कपड़े का शोरूम खोलेगा। भाग 2, राजेश का बिजनेस प्लान। राजेश बहुत उत्साहित था। उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। शहर के सबसे महंगे इलाके में एक बड़ी जगह किराए पर ली। 3 लाख रुपए सिर्फ एडवांस में दे दिए। फिर उसने एक मशहूर इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया और 4 लाख रुपए खर्च करके रेस्टोरेंट को सजाया। झूमर लगवाए, महंगे फर्नीचर खरीदे, दीवारों पर कलाकृतियां लगवाई। राजेश ने सोचा, लोग तभी आएंगे जब जगह शानदार होगी। उसने एक महंगे शेफ को 50,000 रुपए महीने की सैलरी पर रख लिया। 5 वेटर, 2 हेल्पर और एक मैनेजर, कुल मिलाकर उसकी टीम में 9 लोग हो गए। हर महीने का खर्चा सिर्फ सैलरी में 1.5 लाख रुपए। इसमें किराया, बिजली, पानी और बाकी खर्चे अलग थे। रेस्टोरेंट खुलने में 2 महीने लग गए। राजेश ने सोचा था कि उसका रेस्टोरेंट इतना शानदार है कि लोग खुद ब खुद आ जाएंगे। उसने कोई विज्ञापन नहीं दिया, कोई प्रमोशन नहीं किया। उसका मानना था कि अच्छा काम खुद बोलता है। पहले महीने बहुत कम लोग आए। राजेश ने सोचा कि यह शुरुआत है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसने अपने काम में एक बड़ी गलती की। वो खुद रेस्टोरेंट में ज्यादा समय नहीं बिताता था। उसने सब काम मैनेजर के भरोसे छोड़ दिया। मैनेजर और स्टाफ अपनी मनमानी करने लगे। खाने की क्वालिटी कभी अच्छी होती, कभी खराब। कस्टमर सर्विस में लापरवाही होने लगी। राजेश को पता ही नहीं चलता था कि असल में रेस्टोरेंट में क्या चल रहा है। वो बस महीने के आखिर में आता और देखता कि कितना प्रॉफिट हुआ। लेकिन प्रॉफिट तो होता ही नहीं था, उल्टा हर महीने घाटा बढ़ता जा रहा था। भाग 3, सुरेश का बिजनेस प्लान। अब बात करते हैं सुरेश की। सुरेश ने अपने 10 लाख रुपए बहुत सोच समझकर खर्च करने का फैसला किया। उसने पहले पूरे शहर में घूमकर रिसर्च की। देखा कि कहां किस तरह के कपड़े ज्यादा बिकते हैं, किस इलाके में किस तरह के कस्टमर आते हैं, लोगों की क्या जरूरतें हैं। उसने पाया कि शहर के मिडिल क्लास इलाके में एक अच्छे कपड़े के शोरूम की कमी थी, जहां क्वालिटी भी अच्छी हो और दाम भी रीजनेबल हो। सुरेश ने वही एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। सिर्फ 50,000 रुपए एडवांस दिए। उसने फैंसी इंटीरियर में पैसे नहीं बर्बाद किए। सिर्फ 50,000 रुपए खर्च करके दुकान को साफ सुथरा और आकर्षक बनाया। बाकी के पैसे उसने अच्छे कपड़ों के स्टॉक में लगाए। वो खुद मार्केट जाता, थोक दर पर अच्छे कपड़े लाता और उन्हें रीजनेबल रेट पर बेचता। सुरेश की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो खुद दुकान में पूरे दिन रहता, हर कस्टमर से बात करता, उनकी पसंद नापसंद समझता। उसने सिर्फ एक सेल्समैन रखा था शुरुआत में। बाकी सारा काम वो खुद करता, बिलिंग से लेकर कस्टमर को समझाने तक। सुरेश ने देखा कि कुछ कस्टमर बार बार आ रहे हैं, तो उसने उनसे पूछा, आपको हमारी दुकान में क्या अच्छा लगता है और क्या सुधार चाहिए? लोगों ने बताया कि उन्हें यहाँ की क्वालिटी और व्यवहार दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन कुछ नए डिजाइन भी चाहिए। सुरेश ने तुरंत अपने सप्लायर से बात की और नए डिजाइन के कपड़े मंगवाने शुरू कर दिए। वो हर हफ्ते अपने प्रॉफिट और लॉस का हिसाब रखता, देखता कि कौन से कपड़े ज्यादा बिक रहे हैं, कौन से कम। जो कम बिक रहे हैं उनका स्टॉक कम करता
और जो ज्यादा बिक रहे हैं उनका स्टॉक बढ़ाता। भाग 4, 6 महीने बाद की स्थिति। 6 महीने बीत गए। आइए देखते हैं दोनों भाइयों की क्या स्थिति थी। राजेश का रेस्टोरेंट अब मुश्किल में था। उसके 10 लाख रुपए तो खत्म हो ही चुके थे। अब वो हर महीने 80,000 से 1 लाख रुपए का घाटा उठा रहा था। वो अपने दोस्तों से और रिश्तेदारों से उधार लेकर किसी तरह रेस्टोरेंट चला रहा था। उसे उम्मीद थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समस्या ये थी कि राजेश अब भी अपने रेस्टोरेंट में रोज नहीं जाता था। उसे लगता था कि ये सब मैनेजर का काम है। नतीजा ये हुआ कि स्टाफ की लापरवाही और बढ़ गई। कई बार खाने में स्वाद नहीं होता, कभी ऑर्डर गलत जाता, कभी वेटर बदतमीजी करते। जो थोड़े बहुत कस्टमर आते भी थे वे दोबारा नहीं आते थे। रेस्टोरेंट की रेपुटेशन खराब होने लगी। लोग सोशल मीडिया पर नेगेटिव रिव्यू लिखने लगे। राजेश परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहां हो रही है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश का बिजनेस फल फूल रहा था। 6 महीने में उसकी दुकान शहर में मशहूर हो गई थी। लोग कहते थे, अच्छे कपड़े चाहिए तो सुरेश की दुकान जाओ, वहां क्वालिटी भी अच्छी है और मालिक खुद देखता है। सुरेश को अब हर महीने 50,000 से 70,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। उसने वह पैसे बैंक में जमा करने शुरू कर दिए। उसकी दुकान में अब 3 सेल्समैन काम करते थे, लेकिन वो खुद भी रोज 10 से 12 घंटे दुकान में रहता था। हर काम पर नजर रखता था। भाग 5, टर्निंग पॉइंट। 1 साल पूरा हो गया। राजेश की हालत बहुत खराब थी। वो 8 लाख रुपए के कर्ज में डूब चुका था। रेस्टोरेंट बंद करने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो बहुत टूट चुका था। सोचता था कि उसने इतनी मेहनत की, इतना पैसा लगाया, फिर भी सब बर्बाद हो गया। एक दिन सुरेश राजेश से मिलने आया। उसने देखा कि उसका भाई बहुत परेशान है। सुरेश ने पूछा, भैया क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? राजेश ने सब कुछ बता दिया, अपनी परेशानी, अपना घाटा, अपनी नाकामी। सुरेश चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने कहा, भैया आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। सुरेश राजेश को अपनी दुकान पर लेकर गया। वहां राजेश ने देखा कि सुरेश खुद काउंटर पर बैठा कस्टमर से बात कर रहा है, कपड़े दिखा रहा है, उन्हें समझा रहा है। एक कस्टमर को पसंद नहीं आया तो सुरेश ने झट से दूसरे ऑप्शन दिखाए। कस्टमर खुश होकर गया। फिर सुरेश ने अपने सेल्समैन को बुलाया और पूछा, आज कितनी सेल हुई? सेल्समैन ने रजिस्टर दिखाया। सुरेश ने हर एंट्री चेक की। फिर स्टॉक रूम में गया और देखा कि सारा स्टॉक सही तरीके से रखा है या नहीं। शाम को दुकान बंद करने के बाद सुरेश ने राजेश से कहा, भैया मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? हाँ पूछो, राजेश ने कहा। क्या आप अपने रेस्टोरेंट में रोज जाते हैं? नहीं, मेरा मैनेजर है ना, वो सब संभाल लेता है। क्या आपको पता है कि आपके किचन में क्या चल रहा है? शेफ कैसे खाना बना रहा है? नहीं, मैंने तो महंगा शेफ रखा है, वो अच्छा बनाता होगा। क्या आपने कभी अपने कस्टमर से बात की, पूछा कि उन्हें क्या पसंद आया क्या नहीं? नहीं, वो काम तो वेटर का है। क्या आपको पता है कि आपकी हर महीने की 1 जैक कमाई और खर्चा कितना है? बस लगभग पता है। महीने के आखिर में मैनेजर रिपोर्ट देता है। भाग 6, असली सीख। सुरेश ने गहरी सांस ली और बोला, भैया यही है आपकी असली समस्या। आपने अपना बिजनेस शुरू तो किया, लेकिन उसे चलाया नहीं। आपने सब काम दूसरों के भरोसे छोड़ दिया। राजेश ने कहा, लेकिन मैंने तो इसीलिए मैनेजर और स्टाफ रखा था कि वे काम संभाले। भैया स्टाफ रखना गलत नहीं है, लेकिन अपने बिजनेस से दूर हो जाना गलत है, सुरेश ने समझाया। देखिए मेरे पास भी 3 सेल्समैन हैं, लेकिन मैं खुद रोज दुकान में रहता हूं। हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता हूं, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, मेरी जिम्मेदारी है। राजेश को बात समझ आने लगी। सुरेश ने आगे कहा, भैया आपने सबसे पहली गलती यह की कि आपने अपना सारा पैसा सिर्फ दिखावे में लगा दिया। महंगी जगह, महंगा इंटीरियर, महंगा स्टाफ। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि अगर पहले महीने बिजनेस नहीं चला तो क्या करेंगे? दूसरी गलती, आपने मार्केटिंग नहीं की। आपने सोचा कि लोग खुद आ जाएंगे, लेकिन आजकल के जमाने में मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मैंने शुरुआत में छोटे छोटे पोस्टर बंटवाए थे, सोशल मीडिया पर पेज बनाया था, लोकल न्यूज़पेपर में छोटा सा ऐड दिया था। तीसरी और सबसे बड़ी गलती,
आपने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। जब मालिक ही गैर जिम्मेदार हो तो स्टाफ तो और भी लापरवाह हो जाता है। मैं अपनी दुकान में इसलिए रहता हूं ताकि सब ठीक से काम करें, कस्टमर को अच्छी सर्विस मिले और मुझे पता रहे कि मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। राजेश की आंखें नम हो गई। उसे अपनी गलतियां समझ आ गई थी। सुरेश ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, भैया देर नहीं हुई है, आप अभी भी सीख सकते हैं। अपना रेस्टोरेंट बंद करिए, पहले कर्ज चुकाइए, फिर दोबारा शुरुआत करिए, लेकिन इस बार सही तरीके से। भाग 7, नई शुरुआत। राजेश ने सुरेश की बात मानी। उसने अपना रेस्टोरेंट बंद कर दिया। सुरेश ने उसे पैसे दिए कर्ज चुकाने के लिए। राजेश ने 6 महीने तक सुरेश के साथ उसकी दुकान में काम किया। वो समझना चाहता था कि बिजनेस को सही तरीके से कैसे चलाया जाता है। उन 6 महीनों में राजेश ने बहुत कुछ सीखा। कैसे कस्टमर से बात करनी है, कैसे अपने खर्चों को कंट्रोल करना है, कैसे स्टाफ को मैनेज करना है और साथ ही खुद भी काम में लगे रहना है, कैसे हर दिन का हिसाब किताब रखना है, कैसे मार्केट में क्या चल रहा है इस पर नजर रखनी है। फिर एक दिन राजेश ने फिर से बिजनेस शुरू करने का फैसला किया, लेकिन इस बार उसने सुरेश की सलाह मानी। उसने एक छोटा सा फूड स्टॉल खोला, किसी मिडिल क्लास इलाके में जहां ऑफिस और कॉलेज थे। कम किराया, सिंपल सेटअप, लेकिन अच्छा खाना। राजेश खुद सुबह से शाम तक स्टॉल पर रहता, खुद खाना बनाता, खुद सर्व करता, कस्टमर से फीडबैक लेता। उसने सिर्फ एक हेल्पर रखा था। धीरे धीरे उसका खाना मशहूर होने लगा। लोग कहने लगे कि राजेश के यहाँ का खाना घर जैसा और स्वादिष्ट है। 1 साल में राजेश ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। 2 साल में उसने दूसरा स्टॉल खोल दिया, लेकिन इस बार भी वो दोनों जगह रोज जाता, सब पर नजर रखता। अब उसे अपनी पहली गलतियों से सबक मिल चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली और सबसे बड़ी बात, आपका बिजनेस आपकी जिम्मेदारी है। आप उसे दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। चाहे आपके पास कितना भी बड़ा स्टाफ हो, आपको खुद अपने बिजनेस में एक्टिव रहना होगा। जब मालिक ही लापरवाह होगा तो स्टाफ तो और भी ज्यादा लापरवाह हो जाएगा। दूसरी बात, दिखावे में पैसे बर्बाद मत करिए। शुरुआत में आपका फोकस सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि आप अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं या नहीं। फैंसी ऑफिस, महंगा इंटीरियर, ये सब बाद में आता है। पहले अपने बिजनेस को सॉलिड बनाइए। तीसरी बात, अपने कस्टमर की सुनिए। वही आपके असली बॉस है। उनकी फीडबैक लीजिए, उनकी जरूरतें समझिए और उसी हिसाब से अपना बिजनेस चलाइए। कस्टमर संतुष्टि सबसे जरूरी है। चौथी बात, हर दिन का हिसाब किताब रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमाई क्या है, खर्चा क्या है, प्रॉफिट क्या है। अगर आपको ये नहीं पता तो आप अपने बिजनेस को कभी सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। पांचवी बात, छोटे से शुरू करने में कोई बुराई नहीं। धीरे धीरे बढ़िए, लेकिन मजबूती से बढ़िए। एक साथ बहुत बड़ा करने के चक्कर में अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। पहले एक चीज को परफेक्ट करिए, फिर दूसरा स्टेप लीजिए। छठी बात, मार्केटिंग जरूरी है। आज के जमाने में ये सोचना कि अच्छा प्रोडक्ट खुद बोलता है काफी नहीं है। आपको लोगों को बताना होगा कि आप क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, लोकल एडवर्टाइजिंग करिए, वर्ड ऑफ माउथ बनाइए। सातवीं बात, स्टाफ मैनेजमेंट सीखिए। सिर्फ लोगों को हायर कर देना काफी नहीं है। उन्हें सही तरीके से ट्रेन करना, उनके काम पर नजर रखना और उन्हें मोटिवेट करना भी जरूरी है। आठवीं और आखिरी बात, फेलियर से घबराइए मत। राजेश फेल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और दोबारा कोशिश की, और इस बार वो सफल हुआ। बिजनेस में फेलियर नॉर्मल है। असली बात यह है कि आप उससे क्या सीखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप बुक हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको